हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। रघुवंशम के बारे में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम रघुवंशम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंशस्य रचयिता के? रघुवंश का रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कालिदास है। कालिदास ने रघुवंश की रचना की थी। रघुवंश एक महाकाव्य है और रघुवंश में 19 सर्ग हैं। रघुवंश से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी इससे पहली वाली क्लास में कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उसे देख लीजिए। रघुवंशे कति राज्ञां वर्णनम दरीदृश्यते? रघुवंशम में कितने राजाओं का वर्णन किया गया है? रघुवंशम में 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगर आपको ऑप्शन में 31 न दिया हो फिर आपको 28 पे टिक करना है। दोनों ऑप्शन में आपको कोई एक ऑप्शन दिया होगा, या तो 31 दिया होगा या फिर 28 दिया होगा। आपको कोई एक ही मिलेगा। इसमें जो आपको दिया हुआ है वो 31 दिया हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 31। नेक्स्ट है, रघुवंशस्य उपजीव्य काव्यम अस्ति? रघुवंश का उपजीव्य काव्य है। रघुवंश की जो कहानी है वो किस ग्रंथ के आधार पर लिखी गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रामायण। रामायण जो है रघुवंश का उपजीव्य है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रामायण। रामायण एक इम्पोर्टेंट महाकाव्य है। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। रामायण बहुत सारे ग्रंथों का उपजीव्य माना जाता है। रघुवंशम का जो उपजीव्य है वो भी रामायण ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंशे कति सर्गा विदन्ते? रघुवंशे कति सर्गाः विदन्ते? रघुवंशम में कितने सर्ग विद्यमान हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 19। रघुवंश में 19 सर्ग हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंशे समुपवर्णित है अंतिम है राजा अस्ति? रघुवंशम में वर्णित अंतिम राजा कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अग्निवर्ण। अग्निवर्ण जो राज्य है वो अंतिम राज्य है जिसका वर्णन रघुवंश में किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक 28 राजाओं का रघुवंश में वर्णन किया गया है। इनका जो है डिटेल से वर्णन किया गया है। वैसे 31 राजाओं का वर्णन मिलता है। कुल मिलाकर 31 राजाओं का वर्णन है, लेकिन मुख्य रूप से 28 राजाओं का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसे ध्यान रखना। अंतिम राजा कौन सा है? अग्निवर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंशे समुपवर्णित प्रथम राजा अस्ति? रघुवंशम में वर्णित प्रथम राजा कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा दिलीप है। रघुवंशम के प्रथम सर्ग में राजा दिलीप का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागार्थवीव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपन्ते जगते पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ? ये जो श्लोक दिया गया है ये रघुवंशम का प्रथम श्लोक है। इसे नांदी भी कहा गया है, मंगलाचरण भी कहा गया है। इसमें जो है पार्वती और परमेश्वर की स्तुति की गई है। ये कई बार आपको दिया होगा। कई बार इसे अलंकार के रूप में पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। कई बार आपको इसमें छंद पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा छंद है। ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, ध्यान रखना। ये जो श्लोक है रघुवंशम का नांदी है, रघुवंशम का मंगलाचरण है। इसमें जो है नति प्रकार का मंगलाचरण है। नति यानी कि नमस्कारात्मक। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। पार्वती और परमेश्वर यानी कि पार्वती और शिव की स्तुति की गई है, उनको नमस्कार करके रघुवंशम की स्टार्टिंग की गई है। ये जो श्लोक है इसमें अनुष्टुप छंद है, ध्यान रखना है। अनुष्टुप छंद है और उपमा अलंकार है। कालिदास जी के बारे में जानते हो आप? कालिदास जी का जो फेवरेट अलंकार है उपमा अलंकार है, यानी कि कालिदास जी जो थे सबसे ज़्यादा उपमा अलंकार का प्रयोग करते थे और उनको उपमा कालिदासस्य की उपाधि भी दी गई है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो श्लोक है वागार्थवीव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपन्ते जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ,
इसमें जो है अनुष्टुप छंद है, उपमा अलंकार है और नमस्कारात्मक प्रकार का मंगलाचरण है और इसमें पार्वती परमेश्वर की स्तुति की गई है। क्वेश्चन बनेगा पार्वती परमेश्वर की स्तुति से कौन से ग्रंथ की रचना हुई है, कौन से महाकाव्य की रचना हुई है। या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के ऐसे पूछेंगे, रघुवंशम के प्रारंभ में किस देवी देवता की स्तुति की गई है, पार्वती और शिव की, पार्वती और परमेश्वर की, दोनों एक ही बात है। सुप्रसिद्धम पद्यम इदम कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत है, ये जो सुप्रसिद्ध पद्य है ये किस ग्रंथ से उद्धृत किया गया है यानी कि लिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रघुवंशात्, रघुवंश से लिया गया है। ये जो श्लोक है इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ बता दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। अलंकार पूछे, छंद पूछे, किस ग्रंथ से लिया गया है, कौन से प्रकार का मंगलाचरण है, जो भी क्वेश्चन बनते थे यहाँ से करवा दिए, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्यस्य नायकः कः, रघुवंश महाकाव्यस्य नायकः कः, रघुवंश महाकाव्य का नायक कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री रामचंद्र है। यहाँ पर जो है वैसे तो बहुत सारे राजाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन जो मुख्य रूप से वर्णन किया गया है वो श्री रामचंद्र का किया गया है, इसलिए हम इसका नायक जो है वो श्री राम को कहेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्य से मुख्य रस क्या, रघुवंश महाकाव्य का मुख्य रस क्या है, रघुवंश महाकाव्य का मुख्य रस कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रृंगार रस। वैसे तो रघुवंश में बहुत सारे रसों का वर्णन किया गया है, लेकिन जो मुख्य रस होगा जिसका सबसे ज़्यादा वर्णन किया जाता है उसी के बारे में हम बात करते हैं। रघुवंश महाकाव्य का मुख्य रस होगा श्रृंगार रस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्य से रचनाकार कः, रघुवंश महाकाव्य का रचनाकार कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कालिदास। रघुवंश क्या है, महाकाव्य है, इसमें 19 सर्ग है और इसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं। ये यहाँ पर कल लिखा हुआ है, इसे ठीक कर लेना, कुल होगा। रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं, रघुवंश में कुल 19 सर्ग हैं, ये आपको ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है। रघुवंश महाकाव्य शिव पार्वती की स्तुति से प्रारंभ होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और ये जो स्तुति है, ये जो मंगलाचरण है, ये कौन सा श्लोक है, अभी हमने किया था, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। वागार्थ वीव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपते जगत पितृ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंशियों का कौन सा काल कर्मानुसार युगम सही है। यानी कि जो राजा है उनको आपको कर्म में लगाना है कि कैसे, पहले कौन सा था, फिर कौन सा था, फिर कौन सा था। रघु अज दशरथ राम, यहाँ पर जो है राम सबसे बाद में आए थे, राम के पिता का नाम दशरथ था, इसलिए यहाँ पर जो होगा ये डी वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले दशरथ आए थे, बाद में राम आए थे। यहाँ पर जो बी वाला है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि राम के पिता का नाम दशरथ था, रघु नहीं था। अब हमारे पास दो चॉइस है, ए और सी। यहाँ पर क्या होगा, ए और सी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले दिलीप राजा थे, दिलीप के बाद रघु थे, रघु के बाद अज थे, अज के बाद दशरथ थे और दशरथ के बाद राम थे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। रघु, रघु के बाद अज, अज के बाद दशरथ और दशरथ के बाद राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागार्थ वीव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्ते इति उक्ति। ये जो सुक्ति है, ये जो उक्ति है, कहाँ से ली गई है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये जो है मंगलाचरण है रघुवंशम का। तो यहाँ पर जो आपको एक श्लोक से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, कैसे भी पूछ लिया जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रघुवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तन्तु शिष्यस्य कुत्सस्य वृत्तान्तम अस्मिन् काव्य निबंधम वर्तते। वर्तन्तु के शिष्य कुत्स का वृत्तांत काव्य में दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है, जो वर्तन्तु है उनके जो शिष्य हैं कुत्स,
उनका वर्णन किस काव्य में किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रघुवंश। ये जो कुत्स वृत्तांत है, इसके विषय में हम रघुवंशम के जो फैक्ट किए थे उनमें पढ़ चुके हैं कि कुत्स वृत्तांत कौन से सर्ग में बताया गया है और रघु और कुत्स का संवाद कौन से सर्ग में दिया गया है, इसे ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि कुत्स का जो वृत्तांत है वो कौन से काव्य में दिया गया है? रघुवंश काव्य में दिया गया है। और ये जो कुत्स थे ये वरतंतु के शिष्य थे और ये एक ऋषि पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गोसेवा वर्णिता? रघुवंशम के किस सर्ग में दिलीप के द्वारा गोसेवा का वर्णन किया गया है? गोसेवा किस सर्ग में की थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय। राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने दूसरे सर्ग में नंदिनी गाय की सेवा की थी। अगर वर्णन पूछा जाए कि नंदिनी गाय और कामधेनु गाय का वर्णन कौन से सर्ग में किया है, तो पहले सर्ग में किया है। अगर सेवा पूछी जाए, राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा दूसरे सर्ग में की थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु है किम नामकम यज्ञम चकार? राजा रघु ने कौन सा यज्ञ किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, विसर्जित यज्ञ। राजा रघु ने विसर्जित नामक यज्ञ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ, संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ इयम उक्ति है रघुवंशस्य अधोलिखिते कथा प्रसंगे वर्णिता अस्ति। ये जो उक्ति है रघुवंशम के किस कथा प्रसंग में वर्णित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदुमती संवरे। संचारिणी दीपशिखेव रात्रु, ये जो उक्ति है इंदुमती संवर से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंशे कति सर्गेषु श्री राम कथा वर्णिता कालिदासेन? रघुवंशम के कितने सर्गों में कालिदास के द्वारा श्री राम की कथा का वर्णन किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 60 यानी कि 6 सर्गों में। 10वें सर्ग से लेकर 15वें सर्ग तक श्री राम की कथा का वर्णन किया गया है। कुल मिलाकर 6 सर्गों में श्री राम की कथा का वर्णन है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंशस्य चतुर्दश सर्गस्य नाम किम? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सीता परित्याग है। रघुवंश के 14वें सर्ग में सीता परित्याग का वर्णन किया गया है और इसी आधार पर 14वें सर्ग का नाम भी सीता परित्याग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही बंधोर हृदयम विदद्रे इत्यत्र कस्तावत वैदेही बंधु? ये जो सूक्ति दी गई है इसमें वैदेही बंधु किसे कहा गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुते रिवार्थ समृतिर अन्वगच्छत इत्यस्ति। ये जो सूक्ति है किस महाकाव्य से या किस रचना से ली गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रघुवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजिगीषुणाम। ये जो श्लोक है राजा दिलीप का वर्णन करते हुए बताता है। राजा दिलीप के यश का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यश से। ये जो सूक्ति है जिस श्लोक से ली गई है वो श्लोक भी यहाँ दिया गया है। त्यागाय संवृतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशस्य विजिगीषुणाम प्रजायै गृह में दीनाम। ये जो सूक्तियाँ दी गई है ये आपको जब पूरा का पूरा ग्रंथ आता होगा, उनके श्लोक याद होंगे, तभी आप इन्हें कर पाओगे। इन्हें ध्यान रखना, जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पे करवा दी गई है। सारा का सारा जो ग्रंथ है वो नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि एक तरफ आपका जो होगा वो ग्रंथ पढ़ाना होगा और एक तरफ जो होगा वो आपके सारे के सारे फैक्ट होंगे। जो श्लोक आते हैं, सूक्तियाँ आती हैं, ये एग्जाम में 10% रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा जो 90% होते हैं वो आपको अगर हिंदी में स्टोरी याद है आप फिर भी कर सकते हो, और जो पेपर है वो 90% से क्लियर होगा, 10% से क्लियर नहीं होगा। इसलिए हम 10% पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कि हम सारे ग्रंथ को पढ़ने बैठे, सारे श्लोक याद करें, सारे सूक्तियाँ याद करें, बल्कि हम 90% की तैयारी करेंगे ताकि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। अगर आपको ये सूक्तियाँ श्लोक नहीं याद रहते तो आप इनको, जो छोटी छोटी हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है, उन्हें ध्यान में रख लीजिए। सारा ग्रंथ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो 90% सिलेबस है जिसमें फैक्ट होते हैं,
जो हिंदी में भी अगर आपको कहानियाँ याद है तो आप कर सकते हैं, उसे ध्यान में रख लीजिए, आपका पेपर हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि जो 10% है वो कम टाइम में हो जाए। इतने सारे ग्रंथ है, कौन सी सूक्ति पूछी जाएगी, कौन सा श्लोक पूछा जाएगा। एक तरफ हमारा जो 90% सिलेबस है वो होगा और एक तरफ हमारा 10% सिलेबस होगा जिसमें से सूक्तियाँ पूछी जाती है। फिर भी जो 90% है वो जल्दी हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा। इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ हैं जो प्रीवियस ईयर में आई है वही करवाई जा रही है। आपका जो सारा फोकस है वो 90% पे होना चाहिए। अगर बात करें तो ये जो सूक्ति श्लोक वाली चीज़ें हैं ये आपको छोड़ देनी चाहिए, या फिर जो आसान सी है उन्हें ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषयिणाम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यौवने विषयिणाम। यहाँ पर आपको एक सूक्ति दी गई है, इस सूक्ति में बताया गया है शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयिणाम। यहाँ पर कहा गया है कि शैशव अवस्था में विद्या पर ध्यान देना चाहिए और यौवन में विषय वासनाओं पर। यहाँ पर विषय के बारे में पूछा गया है, विषय वासनाओं के बारे में पूछा गया है। ये जो विषय वासनाएं होती हैं ये यौवन से संबंधित होती हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यौवने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवे अबन सत विद्यानाम इति अस्ति। ये जो सूक्ति है ये रघुवंश महाकाव्य से ली गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सब कर लिए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इतने ही क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद नई रचना के बारे में पढ़ेंगे, कालिदास की जो और इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। रघुवंश के बारे में इतना ही है, इन क्वेश्चन को कर लेना और जो फैक्ट बताए गए हैं उन्हें पढ़ लेना, इनमें से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इस क्लास में इतना ही।